नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए, मस्त तंदुरुस्त हो गए। रेलवे अपना कहे हिसाब से चल रहा है कि भाई हम हर साल फॉर्म देंगे तो हर साल फॉर्म देंगे। अब लेकिन रेलवे में अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचना है तो उसके लिए थोड़ा सा रणनीति बदलना पड़ेगा। और नहीं तो वही जो एएलपी में हुआ और तमाम टेक्नीशियन में हुआ, एनटीपीसी में भी आपको वो चीज देखने को मिलेगा कि आप रिजल्ट तक तो पहुंचोगे लेकिन मेरिट से बाहर होगे। क्योंकि सीटों की संख्या अब कम हो गई है। हर साल वैकेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है सीटों की संख्या कम ही रहेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहले लगा था कि रेलवे कहीं ऐसा ना हो कि रेलवे अभी कह रहा है और बाद में पलटी मार दे, लेकिन अभी तक तो पलटी नहीं मारा है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे भी उम्मीद रख सकते हैं कि आगे इसी तरह से फॉर्म आते रहेंगे। तो अगर आप रणनीति बदल के अगर काम करते हो तो शायद मेरिट तक पहुंच जाओगे। इसीलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आया हुआ है और इंटर लेवल का आपका कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा। अगर इसमें अगर आप फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचना चाहते हो, मेरिट तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कैसे क्या करना होगा। अगर एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न का बात करें अगर यहाँ पे हम, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न जो है आपका सीबीटी 1 होना है। उसके बाद सीबीटी 2 होना है। उसके बाद अगर आप बहुत हायर रैंक से चले जाते हो तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जाते हो तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। लेकिन अगर उससे नीचे वाला में आते हो स्टेशन मास्टर के लिए, तो फिर आपको साइको देना पड़ेगा। जूनियर कम टाइपिस्ट में आते हो तो भी आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका साइको हो जाएगा, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे जूनियर कम टाइपिस्ट क्लर्क का हो गया। तो ये तमाम पोस्ट, और उसके बाद आपका कुछ जैसे गुड्स गार्ड हो गया तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और और मेडिकल करा के आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यही तमाम फेज होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर आगे बढ़े तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में अगर आप देखोगे तो मैथ के 30 सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग के 30 सवाल आ रहे हैं और जीके जीएस के 40 सवाल आ रहे हैं। सीबीटी 1 में रिजल्ट 15 गुना देना होता है, इसलिए काफी लोगों का रिजल्ट आ जाता है, आप देखोगे। और सीबीटी 2 में भी 8 गुना है, क्योंकि जो साइको होगा उसमें 8 गुना रिजल्ट देना होता है। और टाइपिंग टेस्ट में भी 8 गुना, तो सीबीटी 2 में भी हद तक रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब आप मेरिट देखोगे तो फिर आपको दिखेगा कि अरे यार बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए हैं। और वही होना है। एलपी में भी आप देखें, टेक्नीशियन में भी आप देखें कि कट ऑफ किस तरह से चढ़ा। तो कट ऑफ चढ़ने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपका रीजन है भाई साहब। एनटीपीसी सीबीटी 2 का आप जान ही रहे हो कि मैथ का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 और जीके जीएस का 50 क्वेश्चन। अब जो कट ऑफ चढ़ने का रीजन है वो रीजन है आपका ई। इसका नाम सुने होंगे, जिसका अभी धज्जिया उड़ा हुआ है। अब इसके जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अब वो रेलवे की तरफ 2016 से ही इमूव कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट। क्योंकि 2016 के पहले रेलवे में मैथ और रीजनिंग का वेटेज उतना ज्यादा नहीं था, बहुत कम वेटेज था। लेकिन 2016 के बाद से रेलवे में मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया, जिसके कारण एसएससी इस फील्ड में आ गए। उस समय तक तो इनका एक जो लिमिटेड था, सीट लिमिट ही ले जाते थे। लेकिन अभी का जो इनका सिनेरियो है, ये रेलवे के लगभग सारे सीट ही लेके चले जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि पिछला 2 साल से लगभग आप देखे होंगे कि सीजीएल सीबीटी 2 में भी जीके जीएस आ रहा है। तो एसएससी वालों का मैथ और रीजनिंग पे तो जबरदस्त कमांड होता ही है, वो पहले से ही जान रहे हैं आप। साथ ही साथ इनका जीके जीएस पे ध्यान कम देते थे सीजीएल वाले, क्योंकि सीबीटी 1 में आना रहता था, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर लेते थे तो रिजल्ट पास हो जाते थे। उसके बाद सीबीटी 2 मैथ और इंग्लिश के बल पे निकाल ले जाते थे। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ है कि सीबीटी 2 में भी जीके जीएस आ रहा है, करेंट अफेयर आ रहा है, जिसके कारण जीके जीएस और करेंट अफेयर पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। और उसके कारण ई स्कोर जो है अच्छा खासा कर दे रहे हैं। क्योंकि रेलवे वालों का अगर देखा जाए, जो रेलवे का स्पेसिफिक तैयारी करता है, जो रेलवे का स्पेसिफिक तैयारी करता है, वो आपका मैथ ढंग से नहीं कंप्लीट करेगा। कहेगा अरे एक आध क्वेश्चन आ रहा है छूटेगा तो क्या होगा। रीजनिंग ढंग से तैयार नहीं करेगा। अब रीजनिंग में आप देखोगे अभी का पैटर्न कि हर शिफ्ट में आपका सीटिंग अरेंजमेंट का दो दो सवाल, तीन तीन सवाल, चार चार सवाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट पे काम नहीं कर रहे होगे। सिलोलिज्म का आप देखोगे हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप सिलोलिज्म पे उस तरह का कमांड नहीं किए होगे। लेकिन एसएससी वालों का कमांड होता है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में देना है इनको।
अब जो रेलवे वाले का प्लस पॉइंट होता था जीके जीएस, जीके जीएस याद करने में माहिर होते थे। अब ई क्या कर रहे हैं, याद करने में माहिर भी होते थे तो कौन सा जीके जीएस, वन लाइनर, वन लाइनर, एसपीडी उठाए और एसपीडी उठा करके रट गए। लेकिन अब जो जीके का पैटर्न है रेलवे में, आप उठा करके देखोगे तो ये अच्छा खासा डीपली लेके जा रहा है, करंट भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अच्छा खासा डीपली लेके जा रहा है। मतलब कि अब आपको भी डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। तो अगर आपको इस बार का एनटीपीसी में रिजल्ट तक पहुंचना है तो आपको ये तीन सब्जेक्ट आपके पास है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, और करंट अफेयर इसी में है आपका, करंट अफेयर। अगर आपको देखो तो इसको कम से कम अभी से 2 से 3 घंटा दो भाई साहब, इसका देखो तो 1 से 2 घंटा दो, अगर 2 घंटा नहीं भी दे पा रहे हो तो 1 घंटा तो जरूर दो प्रतिदिन। इसका देखो तो इसको भी कम से कम 2 से 3 घंटा अभी से प्रतिदिन दो, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन अभी भी अभी दो। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा चीज, रेलवे वालों के साथ जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उनका स्पीड उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का एसएससी वालों का होता है। तो अब आपका स्पीड कहां से आएगा, तो अभी से ही मॉक टेस्ट शुरू कर दो, मॉक टेस्ट शुरू कर दो। बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हम मॉक टेस्ट कैसे दें। भाई हम कहेंगे कि मॉक टेस्ट अलग चीज है, सिलेबस आपका अलग चीज है। कंपटीशन का तैयारी करने वालों का कभी सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है। आप करेंट अफेयर कब तक कंप्लीट कर लोगे, कभी कोई फिक्स है, कभी तक कंप्लीट नहीं होने वाला है। जीके जीएस रोज नए बन रहे हैं, रोज आपको नया अपडेट करना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ नए पैटर्न आ जा रहे हैं, तो हर बार आपको नया अपडेट करना पड़ेगा। तो सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। और मॉक टेस्ट जो है वैसे ही उतना ही जरूरी है, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे शरीर को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारा बॉडी बिल्डिंग, हमारा मास गेनिंग जो करता है, वो प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है, फैट करता है। लेकिन विटामिन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारा भोजन को पचाता है। भले विटामिन खुद हमारे शरीर में पचता नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिर आप विटामिन लोगे नहीं तो आप स्वस्थ रह सकते हो। तो वैसे ही आपको दिखता जरूर है कि सिलेबस कंप्लीट करने पे रिजल्ट आएगा, लेकिन ये विटामिन का काम करता है। ये भले ही आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट दिख रहा है, मेन सोर्स यही है आपका बॉडी बिल्डिंग से लेकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का। लेकिन विटामिन आपका प्रोटीन हो या फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो, उसको पचाने के लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। वैसे ही आपको इनको कंप्लीट करने के लिए मॉक टेस्ट चाहिए रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो हम कहेंगे कि अभी से कम वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ अभी से। अगर संभव है तो 5 मॉक टेस्ट दो, अगर कुछ पढ़ चुके हो तो वीक में 5 मॉक टेस्ट दो, बाकी का 2 दिन रिवीजन पे लगाओ इसमें। बाकी इसको आप बढ़िया से टॉपिक वाइज, पहले आपका काम होना चाहिए टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए, एक एक टॉपिक पूरा पढ़ जाइए। उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा, तो वो चीज मिक्स से आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट मिक्स से कंप्लीट हो जाए तो वो कभी संभव नहीं है। तो पहले आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाओ और एक एक टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट करो, जहां से भी आपका इच्छा है वहां से कंप्लीट करो। और इसको या तो कोई डीपली बुक से पढ़ो, या तो किसी टीचर से जो भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं डीपली, आप किसी से भी संपर्क करके पता कर सकते हो। इसको भी भाई साहब टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज पहले। वन लिनियर को भूल जाओ, वन लिनियर रट के आप रिजल्ट लाओगे, ये अब भूल जाओ। ठीक है, हम भी पहले कहते थे लेकिन अब का सिनेरियो बदल गया है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि सिचुएशन हैंडल करने आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो वही अब समय है आपको बदलाव लाने का, कि जीके जो है अब वन लिनियर छोड़कर आपको टॉपिक वाइज शिफ्ट करना होगा और टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर के आप वहां क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो एक एक ऐसे सवाल आ रहे हैं। अभी हम एनटीपीसी का शिफ्ट सीबीटी 2 का शिफ्ट 1 और सीबीटी 2 दो, टोटल 240 सवाल आपको 1-2 दिन में वीडियो दे देंगे। टोटल 240 सवाल का सोल्यूशन करा करके वीडियो देने वाले हैं, आप देख लेना कैसे सवाल आ रहे हैं, तो शायद आपका बुद्धि खुलेगा। तो अभी फॉर्म डाल के सोना मत, अभी से लग जाना अगर मेरिट तक पहुंचना है तो। नहीं तो भूल जाओ, एसएससी वाले तो लगे हुए हैं, उनका एक पैटर्न फिक्स है कि वो तैयारी जम के करते हैं, सीरियस रहते हैं।
तो थोड़ा सा आप भी सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब रेलवे में रेलवे के तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन का रेशियो गिरते जा रहा है। अभी एसएससी वालों का रेशियो जो है उधर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा आप भी सीरियस हो जाओ, आपका भी रिजल्ट बन जाएगा। और उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमेशा से आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलते आ रहा है, तो आगे भी मिलते रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।